नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र में उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी नया पुराना के बारे में चर्चा कर रही थी। आज अंतिम अंश में हम इस एकांकी को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि किस तरह से एक साधारण सा अध्यापक अपने पास रखी गई अमानत की वस्तुओं से किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करना चाहता, जबकि शिक्षक का मित्र रवि उससे गहनों में से कुछ गहने ले लेता है और अब उसकी नीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वह अपने सच्चे ईमानदार मित्र को भी बेईमानी करने के लिए प्रेरित करता है। दोनों मित्रों में आपस में बहस हो रही है। रविदत्त अपनी बात कहकर चला जाता है, लेकिन देवचंद जो कि सच्चाई पर अडिग है, परेशानी में पड़ जाता है और इसी बीच में उसकी पत्नी भी उस पर अविश्वास करती है, जिससे वह और भी ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करता है, पीड़ित महसूस करता है। लेकिन बार बार विश्वास दिलाने पर उसकी पत्नी थोड़ी सी उसका बात सुनने के लिए तैयार होती है और पति पर विश्वास करते हुए बताते हुए कि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं है, लेकिन दुनिया का कुछ भी भरोसा नहीं है। वह विश्वास दिलाना चाहती है कि हो सकता है तुम्हारे मन में किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं हो, लेकिन और ये भी सच है कि तुम्हारे मन में उस वस्तु के प्रति दूर दूर तक कहीं गलत विचार ना आए, लेकिन दूसरे व्यक्ति के हृदय के बारे में आप यह विश्वसनीय तरीके पर नहीं कह सकते कि उसके मन में भी पूर्ण रूप से सत्य होगा और वह किसी भी तरह का धोखा आपसे नहीं करेगा। और साथ ही वह इस बात को भी कहती है कि हो सकता है आपके मन में किसी प्रकार का छल ना हो, लेकिन लिली की माँ के मन में बेईमानी हो सकती है, इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन अपने पति की पीड़ित स्थितियों को देखकर वो कहती है कि चलिए सारी बात मान ली जाए, लेकिन इस दुनिया का कुछ भी पता नहीं है। आप एक सामान्य अध्यापक हैं और घर परिवार में आते जाते कभी अन्य किसी का मन इन गहनों पर आ जाए और वह चोरी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप पूर्णतः निर्दोष होते हुए भी दुनिया के नज़रों में धोखेबाज ही कहलाएंगे, क्योंकि आप गरीब हैं। ऐसी स्थिति में आपकी सच्चाई पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इन सारी बातों को वह समझाने का प्रयास करती है कि चाहे मैं अपने पति पर पूर्ण विश्वास करूं, विपत्ति के समय में पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति की आप सहायता करने वाले हों, लेकिन इस संसार में गरीबी एक ऐसा दाग है जिसकी वजह से सच्चे होने पर भी कोई भी व्यक्ति गरीब की बात को सही मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दुखी हृदय से देवचंद अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करता है कि सारी उम्र मैंने कभी किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा है और तुम मेरे पर
गलत आरोप लगा रही हो। अगर मेरी नीयत में खराबी होती तो लड़कियों के स्कूल में मेरा रहना मुश्किल होता, जबकि मेरे स्कूल का नाम निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अगर मेरे चरित्र में कमी होती, मैली आँख से तात्पर्य ये है कि अगर मैं लड़कियों पर गलत नज़र रखता तो यह संभव ही नहीं था कि हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ना या बच्चियां पढ़ने के लिए आती और प्रतिदिन स्कूल का विकास हो पाता। अपने पति की बातों को सुनकर प्रतिमा उसकी तकलीफ़ को देखते हुए उसे विश्वास में लेते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे चरित्र पर किसी प्रकार का कोई अविश्वास नहीं है और मैं स्वीकार भी कर लेती हूँ कि मैं आपकी बातों को कभी गलत तरीके से नहीं सोचती, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ की ओर ध्यान दीजिए कि अगर किसी दिन मैं कहीं चली गई और यह मूल्यवान वस्तुएं कहीं इधर उधर हो गई, अर्थात कोई बेईमान व्यक्ति इसे चुरा ले गया या कोई ऐसी स्थिति बन पड़ी कि ये आपसे कोई ले जाए या चुरा ले जाए या ये आपसे दूर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में आप चाहे कितने भी तर्क दुनिया के सामने रखेंगे, लेकिन उस समय आपकी सच्चाई पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यहाँ लेखक ने प्रतिमा के माध्यम से एक कठोर सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया है कि आज के युग में सामान्य गरीब और शिक्षक जिसे कि मजबूर समझा जाता है, वह चाहे कितना ही ईमानदार और दयावान क्यों ना हो, सहज रूप से उसने किसी की सहायता करने का प्रयास किया हो, लेकिन अगर कोई कठिन समय आता है तो बड़ी सहजता के साथ उस गरीब व्यक्ति पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यह वास्तव में जीवन का सत्य है कि अमीर व्यक्ति का गलत कार्य करना देखते हुए भी कोई भी व्यक्ति उसकी शान में, उसके पैसे के सामने झुकते हुए कभी आरोप लगाने का प्रयास नहीं करता। यहाँ देवदत्त बार बार अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि अगर आज तुम मेरी सहायता करो तो मैं आज ही सारे गहने वापस कर दूंगा। देवदत्त यहाँ बुरी तरह से निराश हो चुका है। एक तरफ उसका मित्र उसे गलत राह पर चलने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी सही ईमानदार स्थिति में भी उसकी पत्नी उसका साथ नहीं दे रही है। इससे तकलीफ को देखते हुए वह निर्णय लेता है कि किसी भी हाल में आज वह इन गहनों को वापस कर देगा और इस बोझ को आज ही अपने कंधों से उतार देगा। और वह पत्नी से इस बात पर विशेष तौर पर कहता है कि अब क्योंकि मेरा इन गहनों से कोई लेना देना नहीं है, लिली की माँ से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई भी इन गहनों को चाहे उसका शराबी पति गंवा दे अथवा उस लड़की की शादी हो या नहीं हो, लेकिन मैं आज सारे गहने उसे वापस कर दूंगा। इस अंश में देवचंद अपने जीवन में प्रतिमा के प्रति पूर्ण समर्पण दिखा रहा है कि उन गहनों के कारण से वह अपने परिवार को किसी भी तरह से समाप्त नहीं होने देगा और इस बात के लिए आश्वस्त करता है
कि उसके लिली की माँ के साथ किसी प्रकार के अनुचित संबंध नहीं है और ना ही किसी प्रकार का अनुचित आकर्षण लिली की माँ के प्रति है और ना ही गहनों को लेकर उसके मन में किसी प्रकार का कोई आकर्षण है। इस तरह से अपनी बातों का विश्वास दिलाता हुआ देवदत्त पत्नी को तैयार कर लेता है कि किसी भी तरह से आज रानी हार को मित्र की पत्नी से प्राप्त करना है और उसे वापस लौटाना है। और तर्क देते हुए वो समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतिमा, तुम मेरा विश्वास करो, चाहे आज मुझे अपने इस ईमानदारी के लिए, ईमानदारी को प्रमाणित करने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं इन गहनों को आज हर हाल में लौटा दूंगा और इसके लिए चाहे मुझे उस लड़की का नाम भी अपने स्कूल से हटाना पड़े तो मैं उस नाम को भी हटा दूंगा। यहाँ देवचंद के चरित्र की ओर तो संकेत मिलता ही है, साथ ही हमें यह दिखाई देता है कि वह पूर्ण समर्पित भाव से अपनी पत्नी के प्रति एक सच्चे इंसान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देवचंद अपनी पत्नी की बातों को सुनकर अत्यधिक विचलित हो गए हैं और अपनी चरित्र की रक्षा के लिए और अपने पत्नी के विश्वास के लिए वो हर संभव कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहे उन्हें कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। लेखक ने यहाँ देवचंद के चरित्र को पूर्ण रूप से उभारने का प्रयास किया है। पूरी एकांकी में भाषा सरल, सहज और समझ में आने वाली है और साथ ही एक सामान्य चर्चा के माध्यम से भी वह अपने प्रभाव को पूरी तरह से हमको प्रभावित करती है। लिली की माँ को बुलाने के पश्चात और गहनों को अपनी पत्नी की सहायता से प्राप्त करने के पश्चात लिली की माँ को सौंपते हैं और सारी दोष वे अपने ऊपर ले लेते हैं। लिली की माँ सोचती है कि आज अचानक क्यों वो इन गहनों को लौटा देना चाहते हैं, तो वो उन्हें विश्वास दिलाती है कि अगर ये गहने चोरी हो गए तो वह कभी भी उनसे इन गहनों को नहीं मांगेगी और यह सोच लेगी कि यह गहने उससे ही चोरी हो गए हैं। लेकिन यहाँ देवदत्त का चरित्र और भी अधिक ऊंचाइयों को छूता है जब वो कहते हैं कि मुझे बाहरी चोर की भय नहीं है, बल्कि मुझे अपने मन के चोर से डर लग रहा है। मन के चोर से डरने का तात्पर्य ये है कि उन्हें लगने लगा है कि कहीं बार बार कहने के बावजूद, बार बार जब उनका मित्र या उनकी पत्नी उन पर शंका करेगी और उनको प्रेरित करेगी तो किसी दिन किसी क्षण उनके मन में भी बेईमानी जागृत हो सकती है। उनके मन में चोर उत्पन्न हो सकता है कि वह इन गहनों को दबा जाए। उस गलत क्षण से बचने के लिए वह लिली की माँ से ये बात कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, पर मैं कभी भी रवि की बातों से डिग सकता हूँ। मनुष्य है, अपनी सामान्य विशिष्ट योग्यताओं के बावजूद भी किसी कमज़ोर क्षण में वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है, चाहे उसके लिए उसे बाद में कितना ही पश्चाताप क्यों ना हो। बहुत बार छोटी सी आकर्षण हमें गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कर देता है।
इसी भय के कारण आज उन्हें पूरी मजबूती के साथ यह निर्णय किया कि किसी भी हाल में आज ये गहने वह लिली की माँ को दे ही देंगे। देवचंद की मनस्थिति का चित्रण यहाँ बहुत अच्छे से किया गया है। और अंतिम अंश में जीवन के यथार्थ की चर्चा करते हुए मनीराम के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन का यथार्थ है कि व्यक्ति हर तरह से सच्चाई को स्वीकार करता है, लेकिन आज का ये यथार्थ है कि एक दो अपवादों को छोड़कर व्यक्ति आदर्श के पीछे नहीं जाता है, बल्कि जीवन के यथार्थ में जो इस समय घटित हो रहा है उसी रंग में रंगता चला जा रहा है। अधिकांश व्यक्ति आज ऐसे ही होते चले जा रहे हैं कि छोटे छोटे लालच के लिए वह कोई भी गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें नए पुराने एकांकी का उद्देश्य एकदम से व्यंजित हो जाता है कि आज का नया व्यक्ति वास्तविकता और यथार्थवादी पक्ष को ही सामने रखता है। आज जीवन में जो हमारे सामने है बस उसी को जीना चाहता है, बिना आदर्शों के, बिना परिणाम सोचे हुए वह सिर्फ वर्तमान को जीना चाहता है। किसी भी तरह से वह इस पक्ष में नहीं है कि आदर्श की कल्पना में वह अपने सुखों को छोड़ दे। जबकि पुराने युग में या प्राचीन समय में व्यक्ति अपने चरित्र, अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए सच्चाई का पक्ष लेते हुए वह गरीब रहना पसंद करता था। दूसरों के सामने अपने चरित्र के माध्यम से हमेशा सम्मान प्राप्त करना चाहता था। लेकिन आज के युग में पैसा ही सब कुछ हो गया है। पैसे के कारण से लोग अपनी मित्रता, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी सभी कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हैं।